हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर 2021 और 10 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इसके लास्ट में करेंगे इसका क्विक रिवीजन और डेली की तरह स्टैटिक जीके भी देखने वाले हैं, जो कि लुसेंट जीके बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 अक्टूबर 2021 से करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स का, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो यह जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है तो यह अंशु मलिक बन गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंशु मलिक। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। भारत की महिला पहलवान अंशु मलिक ने नॉर्वे के ओस्लो में चल रही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है और वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। और इससे पहले भारतीय पहलवान सुशील कुमार ही इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने में सफल रहे हैं। सुशील ने साल 2010 में भारत को इकलौता गोल्ड दिलाया था। अब देखते हैं कि अन्य से संबंधित प्रश्न। तो ये आयोजन स्थल इसका है तो ओस्लो नॉर्वे में इसका हुआ है और इसे 17वां संस्करण ये हुआ है। और अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है तो यह कुश्ती से अंशु मलिक का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2021 में किन दो वैज्ञानिकों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह जो नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो ये मारिया एसा और दमित्री मुराटोव को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कि उनके प्रयासों के लिए 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको क्यों दिया गया है तो ये मारिया रेसा अपने मूल देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के उपयोग और बढ़ते अधिनायकवाद को उजागर किया है और उनके खिलाफ लोगों को जागरूक भी किया है। और दमित्री मुरावेट को दिया गया है कि ये एक पत्रकार है और इन्होंने दशकों से रूस में तेजी से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भाषण की स्वतंत्रता का बचाव किया है और इन्होंने लगातार पत्रकारों के अधिकारों का बचाव किया है। किस देश से है तो यह मारिया रेसा फिलीपींस से और दमित्री मुरावेट रूस से है। कौन सी संस्था शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है तो ये नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा दिया जाता है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 में यह एस्क्यूरो मनाबे जो अमेरिका की है और क्लाउस हैसलमैन जर्मनी के और जर्जियो पारिसी इटली को जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 जो मेडिसिन नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस जो अमेरिका की है और आद्रे पटापाउटियन जो लेबनान को है जो इसको दिया गया है। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यह 2021 के लिए दिया गया है तो यह दिया है बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी की हैं और डेविड मैकमिलन अमेरिका के, इनको यह रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है। और साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है तो यह तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रजाक गुरनाह को यह 2021 के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे 2021 कब मनाया गया है। तो यह जो वर्ल्ड पोस्ट डे 2021 मनाया गया है तो यह मनाया गया है आपको 9 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अक्टूबर। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि विश्व डाक दिवस 2021 जो प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और विश्व डाक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि डाक सेवा और डाक विभाग के महत्व को बताना और लोगों को इनके प्रति जागरूक करना और दैनिक जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों को सामाजिक और आर्थिक विकास के इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और ये राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है तो यह 10 अक्टूबर को मनाया जाता है।
2021 की थीम इसको क्या रखा गया है, तो यह 2021 में इसका थीम रखा गया है तो इनोवेट टू रिकवर। क्या है, तो इनोवेट टू रिकवर। तो अब देखते हैं अक्टूबर महीने के टॉप 5 दिवस के बारे में, जो आपको एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह विश्व पशु दिवस 2021 से 4 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व शिक्षक दिवस 2021 5 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 से 4 अक्टूबर को मनाया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 2021 5 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व कपास दिवस 2021 या 7 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संस्था ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है। तो यह जो 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है तो यह यूनेस्को ने किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो विश्व शिक्षक दिवस यानी 5 अक्टूबर के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के लिए अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को टीचर नो क्लास लॉन्च की है। यह प्रकाशन यूनेस्को नई दिल्ली की वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है और यह व्यापक शोध पर आधारित है। तो यह यूनेस्को ने किया है। तो यूनेस्को के बारे में अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना जो 16 नवंबर 1945 को किया गया था और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस है और इसका वर्तमान में अध्यक्ष है आंद्रे अजोले है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दून ड्रोन मेला 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है। तो यह जो दून ड्रोन मेला 2021 का आयोजन यह हुआ है तो यह उत्तराखंड में हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंघानिया और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह ने देहरादून उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के दौरान एरोस्पेस और ड्रोन सेवाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही इमरजेंसी में ड्रोन की मदद से राहत कार्यों को अंजाम देने की बारे में भी बताया गया है। तो ये उत्तराखंड में किया गया है। तो उत्तराखंड के बारे में अब देख लेते हैं, जितना भी इससे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स बने हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की स्थापना यह 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था और उत्तराखंड की राजधानी, यह 2 राजधानी है, एक देहरादून है, एक गैरसैंण राजधानी है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड के वर्तमान गवर्नर यानी कि राज्यपाल वर्तमान में है गुरमीत सिंह है और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है तो ये राघवेंद्र सिंह चौहान है। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं तो यह तिब्बत, चीन और नेपाल है। उत्तराखंड के लोकसभा सीट 5 है और राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 71 है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरापताल झील, झिलमिलीताल झील और द्रोणा सागर झील और गिरिताल झील, श्यामाताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुपरताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट यानी कि इसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया, जो हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। भारत का यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यहाँ यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल
को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह जो मिशन कवच कुंडल यह लॉन्च किया है तो यह महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कोरोना निवारण टीका लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू करने जा रही है। राज्य सरकार ने प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है और इस अभियान का आयोजन 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया गया है और 15 अक्टूबर तक 100 करोड़ लोगों के कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन कवच कुंडल चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो यह जो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष पर रहे हैं तो यह मुकेश अंबानी रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुकेश अंबानी। अब इसका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दुनिया भर में अमीरों की जानकारी देने वाली मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार साल 2021 में मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इस सूची में भारत के 100 सबसे अमीर भारतीयों का स्थान में अंबानी साल 2008 से लगातार 14वें साल अरबपतियों की लिस्ट में शीर्ष पर है। तो अब देखते हैं कि टॉप 10 का नाम कौन कौन से हैं। तो टॉप 10 में है तो प्रथम स्थान पर मुकेश अंबानी है और सेकेंड स्थान पर गौतम अडानी है और थर्ड स्थान पर शिव नाडर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को किसने लगभग 1800 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो यह जो सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया है इनको जो लगभग 1800 करोड़ों में खरीदा है तो यह खरीदा है टाटा सोन्स ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा सोन्स। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया की कमान टाटा समूह के हाथों में सौंप दी गई है और एयर इंडिया के लिए टाटा समूह ने करीब 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। टाटा सन्स की टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर बाजी मारी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो यह किया है छत्तीसगढ़ राज्य के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और 29 सीता नदी, अचानकमार और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व होगा। तो यह छत्तीसगढ़ की बात आया है तो छत्तीसगढ़ के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं, जो कि इसे जितने भी स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स बने हैं तो उन सबके डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम ऑफ पॉइंट के से भी VVI है, एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था, जो कि 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है और इसका नाम अटल नगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेश बघेल है, जो कांग्रेस पार्टी से है और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में गवर्नर यानी कि राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्रन मेनन, जो प्रशांत कुमार मिश्रा जो एक्टिंग है। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु जंगली भैंसा और राजकीय पक्षी हिल मैना, राजकीय वृक्ष साल है और छत्तीसगढ़ के साथ पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट है तो 11 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डे हैं तो अंबिकापुर हवाई अड्डा जो अंबिकापुर में है, बिलासपुर हवाई अड्डा जो बिलासपुर में है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा यह रायपुर में है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं गेरी, चंदेनी, सुआ, राउत, नाचा, अचान कमार और इंद्रावती, यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है और ये 8 राज्य इस प्रकार है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 मनाया गया है, तो यह 9 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 अक्टूबर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आधिकारिक तौर पर साल में 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहले यह मई के दूसरे शनिवार और फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार 2021 में अक्टूबर माह के लिए यह थीम रखा गया है, तो यह रखा गया सिंग फ्लाई सोअर लाइफ ए वर्ड। क्या रखा गया है? तो सिंग फ्लाई सोअर लाइफ ए वर्ड। तो दोस्तों ये था आपको 10 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स और साथ में इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किए। अब इसका रिवीजन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह अंशु मलिक, यह पहली महिला भारतीय महिला जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली बन गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2021 में किन 2 वैज्ञानिकों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मरिया रेसा और दमित्री मुराटोव को सम्मानित किया गया है, यह शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व डाक दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह जो विश्व डाक दिवस 2021 9 अक्टूबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संस्था ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है? तो यह यूनेस्को ने जो भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दून ड्रोन मेला 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो यह उत्तराखंड राज्य में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च की है? तो यह मिशन कवच कुंडल को यह महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो यह जो फोर्ब्स द्वारा जो जारी किया जाता है इंडिया के सबसे धनी व्यक्ति के लिस्ट में यह मुकेश अंबानी प्रथम स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को किसने लगभग 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो यह जो सरकारी एयरलाइन था एयर इंडिया, इसको जो टाटा सन्स ने यह लगभग 1800 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ के यह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य था, इसके संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, जो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 या 9 अक्टूबर को मनाया गया है। तो दोस्तों ये था आपको 10 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स के साथ साथ इसका रिवीजन भी देख लिए हैं। अब देखते हैं डेली की तरह स्टैटिक जीके, जो कि डेली स्टैटिक जीके का डोज सेट नंबर 169 होगा। यह सेट आपको यह स्टैटिक जीके जो आपको लुसेंट जीके बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 169 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो यह जो कलिंग पुरस्कार होता है यह यूनेस्को द्वारा यह प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कथकली यह जो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका आंसर होगा केरल। अगला क्वेश्चन है, कथल कथल कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कथल जो उत्तर प्रदेश को, यानी कि इसको कथल जो उत्तरी भारत को कहा जाता है। अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश न दे करके आपको बिहार दिया रहेगा तो बिहार भी आपको सही माना जाएगा, क्या कि ये कथल जो है जो उत्तरी भारत को यह शास्त्रीय नृत्य है। अगला है कि विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह जो विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर यह वर्तमान में यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो यह जो तड़ित चालक है इसका आविष्कारक यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। अगला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो यह जो न्यूट्रॉन है इसका खोज जेम्स चैडविक ने किया है। अगला क्वेश्चन है, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? तो यह 1818 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन है,
सांची किस राज्य में स्थित है? तो यह जो सांची जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वतंत्रता मिली है? तो यह जो स्वतंत्रता मिली घाना को, जो अमेरिका के अश्वेत राष्ट्र है, इसको सर्वप्रथम स्वतंत्रता मिली है। अगला है, मोहिनी अट्टम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो यह जो मोहिनी अट्टम है यह केरल की शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों ये था आपको 10 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स के साथ साथ रिवीजन करते हुए आपको लुसेंट से स्टैटिक जीके भी करा दिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन प्रेस का ऑल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो आपको देखने को मिल सके। और आपको नोटिफिकेशन के साथ ये होगा कि आपको वीडियो छूटेगा नहीं। तो दोस्तों आपको इस चैनल पर करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स भी कराया जाता है, जो कि आप अगर जो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए करेंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और स्टैटिक जीके का भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों और बता दूं कि जो एडुटेरिया आदिवासी करेंट अफेयर्स जो मार्केट में आया है उसमें जो 16 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, उस प्रैक्टिस सेट का जो सारा प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जो कि 1 से 16 तक प्रैक्टिस सेट पूरा हमने कर दिया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा है। और फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।